साहब जो मेन प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ जुबैर साहब ही नहीं कह रहे, बहुत सारे लॉ मेकर्स, बहुत सारे वकला वो भी ये बात कहते हैं कि मसला ये है कि इंग्रेस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त जुडिशरी में है वो इस तरह से कभी भी नहीं था। सही कह रहे हैं जुबैर साहब कि आइडियल सिचुएशन नहीं थी, मगर इतना ओपनली आप चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने इस्लाहात पर तजवीज़ भी मांगी हैं। सो ये इज़ दिस नॉर्मल कि एग्जीक्यूटिव का इतना इंग्रेस हो जुडिशरी के अंदर? पहली बात फरीहा, चीफ जस्टिस साहिबान से चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकातें माजी में भी होती रहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब की और उनके बाद के आने वाले जजेस की भी मुलाकातें हुई, अब भी हुई है। ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। सियासतदान कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसको चीफ जस्टिस मिले तो या वो नजस हो जाएंगे या वो नजस हो जाएंगे। हाँ, ये देखना है कि वो दोनों अपना अपना काम अपने अपने स्पीयर में करें। मेरे लिए तो ये अचंभे की बात थी। दूसरी बात, ये जो जजेस की एलिवेशन है, पोस्टिंग ट्रांसफर तो अगर होती नहीं है। पोस्टिंग ट्रांसफर तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, हुकूमत नहीं करती। अपॉइंटमेंट का जो इशू है उसके अंदर एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि जो आइन बनाया गया था, ओरिजिनल 73 का जो आइन था, जो आज भी जिसको हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये सारा इख्तियार था ही एग्जीक्यूटिव के पास टोटली। और दुनिया भर में जजेस को अपॉइंट करने का तरीकाकार पार्लिमानों के पास होता है, उन अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के पास होता है। इसलिए कि उस मुल्क का निज़ाम अवाम के नुमाइंदों ने चलाता है। जी, आपने क्या फरमाया? जुबैर साहब आप कुछ ऐड करें? मैंने कहा चुने हुए नुमाइंदे, आपने सही कहा है। ओके, ये एक अलग चुने हुए नुमाइंदे। ये आपकी राय है, आप अपनी राय अपने पास मोतबर रखिए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे इंटरप्ट करेंगे, फिर मैं आपको करूंगा, फिर आप कहेंगे आप टाइम पे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा ना। सही है, आपको पता है फिर मैं ज्यादा इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने जान के किया था आपको याद दिलाने। बड़ा अच्छा किया आपने, मुझे तो अच्छा आपने मौका दे दिया ना। जी, बड़ा अच्छा किया आपने, मौका दिया। मुझे पता है आपने क्यों किया। ये आपकी राय है और मुझे आपकी राय से इख्तलाफ है, लेकिन आपकी राय का एहतराम। देखिए, गुजारिश ये है, जैसे भी हैं ये पार्लियामान के अंदर आपने को दूधो नहाए जो लेके आने हैं, ले आओ कहीं से जाके भाई, आप ले आओ। इमरान खान के लोग सारे चुने हुए थे, बड़ी आला असेंबली थी, बड़े अच्छे थे, उन्हीं के खिलाफ जुबैर साहब भी बात करते थे, मैं भी करता था। अब इस पार्लियामान से आप ये चाह रहे हैं कि ये नॉर्वे और डेनमार्क की पार्लियामेंट बन जाएगी, बिस्मिल्लाह, आप करके देख लीजिए, बना लीजिए इसको। ख्वाहिश मेरी भी है। मेरा ख्याल है ये किसी चुटकी बजाने से नहीं होना, ये किसी चमत्कार से नहीं होना, ये किसी टॉक शो में बैठ के फैसले से नहीं हो जाना, बल्कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इसको तहम्मुल से चला के, प्रोसेस को चला के ये ठीक होना है। लेकिन चले, हैविंग सेड दिस, हिंदुस्तान हो, इंग्लिस्तान हो, बाकी जगह हो, दुनिया भर में डेमोक्रेसीज के अंदर, बांग्लादेश हो, वहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदों की असम्बलियाँ करती हैं, उनके एहतसाब वो करती हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान में एक टिल्ट कर दिया गया और वो जजेस ने खुद ही फैसला किया था, ये पार्लियामान ने इख्तियार नहीं दिया था उन्हें, ये उन्होंने खुद फैसला किया कि जी आइंदा से सीनियरिटी की बुनियाद पे जज होगा और जजेस ही जजेस का तैनाती करेंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होगा। ये मुस्तफा इम्पैक्ट्स केस में हुआ। और उसके बाद हमसे ये गलती हुई कि 18वीं तरमीम में उस वक्त एक ऐसा दबाव था, या ऐसी सूरत हाल थी कि इसको रेगुलराइज कर दिया गया, यदि इसको मान लिया गया कि ठीक है। अब तजर्बा क्या हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब ने आके 100 कुछ जजेस निकाल दिए और निकाल के जो भर्ती की, उस भर्ती ने क्या गुल खिलाए, वो कौन कौन से चैम्बर से थे, उन्होंने क्या क्या आला किस्म की हमारे सामने मिसालें कायम की, कौन किस जमात का नुमाइंदा था, कौन किस जमात का स्पोक्स पर्सन था, स्पोक्स पर्सन टेलीविजनों के ऊपर। क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? आज हम कह रहे हैं कि वो इंसाफ कर रहे हैं। हमने जजेस के क्या ऐसा लामी ये ठीक है जो आप, बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये रिफॉर्म हुआ, क्या ये मामला ठीक हो गया, अब सब जजेस ठीक हो गए? मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक मिनट, मुझे पहले जरा रिकॉर्ड तो मैं ठीक कर लूँ ना, मैं रिकॉर्ड तो जरा ठीक कर लूँ ना। जजेस के हाथों जजेस लगते हुए और मुल्क को मिलता हुआ इंसाफ वो देखते हुए, और एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी का इंग्रेस जाके डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का रोल ले लेना, सारी एग्जीक्यूटिव को लाके खड़ा करके और फिर उसको एंजॉय करना कि हम हैं पावरफुल। आपने बोतल करके रख दिया था पूरे इस निजाम को,
कभी एक वजीर आजम फारग, कभी दूसरा वजीर आजम फारग, कभी तीसरा वजीर आजम फारग। ये कौन सा तरीका था कि आप 20-20, 25-25 सेक्रेटरियों को रोज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में बुला के खड़ा कर देते हैं और बेइज्जती करते हैं, तजलील करते हैं जज साहब? क्यों? किसने इख्तियार दिया उनको? उन्होंने बड़े तहम्मुल से, तदब्बर से फैसले करने होते हैं। सो ये दूधो नहाए कोई नहीं है। माजी में जजेस के हाथों जजेस लगने का जो रवैया था वो बस साबित हुआ। अब क्या है, फर्ज करें कराची में सिंध हाई कोर्ट के जजेस एलिवेट हुए, कंपोजिशन का पता है क्या कंपोजिशन थी? 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के और उनके प्यूनी जज, 7 जजेस बैठते हैं, उनके साथ बाकी लोग बैठते हैं। वो जज साहबान क्या सारे हुकूमत के सत्तादाई हो गए? 2 जजेस ने कह दिया कि नहीं जनाब ये ठीक नहीं है, वहां 3 और भी बैठे थे, और 2 के बजाय मुकाबले में 3 ने अगर कहा, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो क्या गलती है भाई? हाँ, अगर उनका ये क्लेम है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी सीनियरिटी मुतासर हुई है, बिल्कुल हक है, उन्होंने राइट फोरम पे एड्रेस कर लिया है, वो फोरम उसको एड्रेस कर देगा। अब मैं उसके ऊपर जजमेंट दूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना चाहिए, ये मेरी और जुबैर साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना फोरम एड्रेस कर लिया। करें, बैकग्राउंड ये कहना कि ये काम ही गलत हुआ है, ये हम कह रहे हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में उनसे ज्यादा जजेस कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट एक बड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस दे के कायरा साहब ने अपना आर्गुमेंट पेश किया है। जुबैर साहब, व्हाट डू यू थिंक? मेरे पास इसका जवाब है वैसे जी। पहली बात तो ये कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और ये सारे जो हैं जिन्होंने बिल्कुल बहुत तबाही मचाई थी, ये एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटेड थे। ये 2008, 6, 7 के अपॉइंटेड हैं। कोई एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटेड नहीं। एक सेकंड, 18th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था? कौन अपॉइंट करता था? एग्जीक्यूटिव। ये तो 18th अमेंडमेंट के बाद जजेस ने ले लिया था ना, उससे पहले क्या होता था? इफ्तिखार चौधरी को किसने लगाया था? केस में लिया। साकिब निसार को किसने लगाया था? पहली बात। अच्छा, इन एनी केस हम कायरा साहब मेरी बात सुन लें। कायरा साहब मेरी बात सुन, ओके मेरी बात सुन, मेरा आर्गुमेंट सुन लें, मेरा आर्गुमेंट सुन लें। कायरा साहब पहले मेरा आर्गुमेंट सुन लें। एक जज है जस्टिस अमीनुद्दीन, वो एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो मिनॉरिटी जज हैं उस फैसले में, और उनको इसलिए मिनॉरिटी हैं, उसके बाद उन्होंने जो ये रिजर्व सीट्स पर था, उन्होंने देन इलेक्शन कमीशन को और तमाम मुतल्लिका इदारों को ये हिदायत भी की कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ये इतना खुश आइन था हुकूमत पाकिस्तान के लिए, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, PMLN भी शामिल है, कि उन्होंने उसको उसके बदले रिवॉर्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक का हेड। क्या बिल्कुल आर्गुमेंट है? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बात तो जजेस की हो रही है। क्यों नहीं लेके जाए? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आप एक जज एक सेकंड कायरा साहब, क्या तरीका कार है? कायरा साहब एक नहीं, मैं एक सेकंड कायरा साहब प्लीज लिसन। आप एक जजेस की मिसाल दे रहे हो, की मेरी बात कर रहा हूं। वो एक जज है, उसके मुकाबले में 7 जज और हैं। एक जज नहीं है। पूरा सुन लेते कायरा साहब, लेट हिम फिनिश। कायरा साहब आर्गुमेंट तो मुझे देने देना, अब आपकी मर्जी। अच्छा आप बात कर ले। नहीं, आप बात मुकम्मल कर लें। वो उस पे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया, बट यू कंटिन्यू। नहीं, अगर वो ऑब्जेक्शन और है तो मैं फिर रुक जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ करेक्ट बात करें। कायरा साहब, मैंने आपका बात मान ली। सर जी प्लीज मेरी बात सुन लें। जब आप हिंदुस्तान से कंपेयर करते ना, तो शर्मनाक हमारा हिस्ट्री है। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन सन 1949 से या 1951 से इलेक्शन करवा रहा है, हार्डली कोई आवाज उठती है। वहां का तरीकेकार हमें ना बताएं, वहां के जजेस की परफॉर्मेंस हमें ना बताएं। इंग्लैंड की, यूके की आप बात कर रहे हैं, यूके में कोई कंसर्न होता है किसी का? क्या ये कह सकते हो ना पार्लियामेंट को? यार कायरा साहब बात तो सुन लें, क्योंकि ये अच्छा इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, इसकी बनाई हुई असेंबली। अच्छा आप बात करें फरिया, मुझे किसके साथ बिठा दिया, बात ही नहीं कर सकते। ओके प्लीज काम डाउन जेंटलमैन। चलें आप दोनों बात। कायरा साहब तो फिर अच्छा मैं बात ना करूं, प्रोसेस की कर रहे हैं। कायरा साहब मैं बात ना करूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर ले आए वो, बात करनी है तो करो। इन कंपैरिजन विद इंडिया उन्होंने कहा है कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। ऑब्वियसली वी ऑल एग्री टू दैट कि वहाँ बेहतर सिस्टम है, वहाँ बेहतर डेमोक्रेसी है। मैं मानता हूँ इसको,
मैं उस बात को मानता हूँ, ठीक है, दुरुस्त है कि उनका इलेक्शन कमीशन हमसे बहुत बेहतर है, हमारा इलेक्शन कमीशन खराब है, लिहाजा ये असेंबलियां खराब है, बंद करो इनको। नहीं बच्चे, सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल तो रहे हैं, हर इलेक्शन में हम ये कहते हैं कि असेंबलियों को ताले लगाओ क्योंकि ये खराब है इलेक्शन के जरिए। चलिए इसका क्या जवाब है जुबैर साहब? क्या करें, यही सिस्टम है, इसको बंद कर दें जुबैर साहब, क्या करें फिर? इसको बेहतर कर सकते हैं कायरा साहब? तो फिर मुझे करने दें, देखे ना प्लीज कायरा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना आर्गुमेंट कर दूं। बिस्मिल्लाह। अगर आप देखिए, इसमें आप गुस्से क्यों हो रहे हैं? आपका अपना आर्गुमेंट है, मेरा अपना आर्गुमेंट है, आप मेरे ऊपर शाउट करना शुरू कर देते हैं। आप भी करते हैं ना। आई मीन देखें, आपको आपका मैं तो जितना लिहाज करता हूँ आपके, और लिहाज इस वजह से नहीं करता, आपके पॉलिटिकल इंसाइट की वजह से करता हूँ, आपकी शख्सियत की वजह से करता हूँ, आपकी जो एक ग्रेट आपका बैकग्राउंड है उसकी वजह से करता हूँ। सो बट आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई एम सॉरी। ओके चलिए, आई थिंक अब हम आराम से आगे बढ़ा के ले आए। उन्होंने अब तो सॉरी कह दिया। अगर फरिया अगर जुबैर, अगर मेरे लहजे से आपको ज़हमत हुई तो आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके सो वी कैन कंटिन्यू नाउ। जुबैर साहब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें। जुबैर साहब कोई बात नहीं, वो उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया है, नाउ लिसन टू यू। मैं ये कह रहा हूं कि इट इज अनफेयर, इट इज वेरी अनफेयर टू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, शाइनिंग एग्जांपल। पाकिस्तान हैज अ पैथेटिक हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी सर, एक क्वेश्चन है कि मोदी गवर्नमेंट को कैसे हम कह सकते हैं वो आइडियल सिस्टम है? उन्होंने जुडिशरी को साथ मिलाया, मीडिया को साथ मिलाया, पूरा एक वो डिक्टेटोरियल किस्म की उनकी गवर्नमेंट है। इट्स नॉट शाइनिंग। इलेक्शन में वहां भी क्वेश्चन उठा है। शाइनिंग एग्जांपल, बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, बट पाकिस्तान के मुकाबले में जो 77 साल की हिस्ट्री है वो शाइनिंग एग्जांपल लिया है, पूरी दुनिया इंडिया को मानता है। वहां ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन हो चेंज किया जाए, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हुआ। और हमारा हर इलेक्शन में कंट्रोवर्सी होती है। क्यों होती है? बिकॉज मेरिट पर नहीं होते हैं और 2 नंबर होते हैं, और एग्जेक्टिव के लगाने का यही तो सबसे ज्यादा मसला होता है। अगर एग्जेक्टिव लगाएगी, और बाय द वे कायरा साहब जिस तरह उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान ने लगाया था, तो मैं तो उस वक्त भी ब्लंडर कहता था, बट मेरे लिए अगर इफ आई हैव अ चॉइस बिटवीन द टू कि एग्जेक्टिव के हाथ में हो कंट्रोल, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को लगाने का हो, चाहे जजेस को लगाने का हो, या दूसरी की पोजीशंस पे, आई विल गो अगेंस्ट इट।